प्रिया नाम की एक लड़की थी। वो काफ़ी बिंदास और मस्ती मजाक वाली थी। प्रिया पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी और घर में भी सबकी लाडली थी, क्योंकि घर में भी सबसे छोटी थी। एक दिन प्रिया के लिए एक रिश्ता आया। लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा खासा कमा लेता था। प्रिया ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद प्रिया जब ससुराल आई, में उसको माँ और पति ने भी बहुत प्यार से रखा और उसको एक छोटी सी ननद थी। वो भी उसके साथ एकदम से सहेली की तरह रहती थी और सब लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। प्रिया जो भी मांगे वो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। प्रिया बहुत खुश थी, खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी कि मुझे इतना अच्छा पति और इतना अच्छा ससुराल मिला है, क्योंकि उसकी सास भी उसको एकदम बेटी की तरह रखती थी और ननद के साथ भी उसका एक सहेली जैसा ही रिश्ता था। जब भी प्रिया कहीं आने जाने की बात करे तो उसके ससुराल वाले कभी उसको रोक टोक नहीं लगाते थे। प्रिया कहीं पे भी आना जाना कभी भी कर सकती थी। उसको जो कुछ भी चाहिए वो हम उसको लाके देते थे। पर जब भी प्रिया ने देखा कि जब भी वो कहीं बाहर जाने के लिए परिवार के साथ बोलती थी तो उसका पति मतलब प्रेम, वो उसको हमेशा सबके साथ जाने के लिए मना कर देता था। तो प्रिया को लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा उसका पति उसके साथ क्यों कर रहा है कि कभी भी परिवार के साथ जाने के लिए वो हमेशा मना कर देता है। फिर एक दिन जब उसकी सास बाहर गई थी तभी प्रिया की छत पे से आवाज़ आई। तो प्रिया को लगा कि क्या है, तो वो जैसे छत पे जा रही थी देखने के लिए, उतने में ही पीछे से उसकी ननद आई और उसने प्रिया को टोक दिया। वो बोली कि आप ऊपर क्यों जा रहे हो, ऊपर मत जाओ, ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो मैं भैया को सब बता दूंगी। प्रिया को लगा इतनी सी बात पे ऐसा तो क्या है ऊपर कि ये मुझे जाने के लिए मना कर रही हैं। प्रिया ने फिर इतना दिमाग नहीं लगाया। फिर बाद में जब उसका पति आया तभी उसने उसके पति को बताया कि श्रेया ने मुझे ऊपर जाने के लिए क्यों मना कर दिया, ऐसा तो क्या है ऊपर। वो बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही तुझे मना कर रही होगी। और प्रिया का पति बार बार उसको बताता था कि माँ के साथ कम बात किया करो, माँ के साथ कम रहा करो, लेकिन प्रिया को समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। कोई भी बेटा अपनी माँ से बात करने के लिए अपनी पत्नी को क्यों रोकता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी ननद उसकी सहेलियों के साथ घूमने गई थी, घूम के आ रही थी। उसी दिन भी वैसा ही इंसिडेंस हुआ। छत पे से आवाज़ आई, कोई घर में था नहीं। तो प्रिया को लगा ये आवाज़ क्या आ रही है। तो प्रिया फिर से ऊपर जा रही थी छत पे, तो उसकी ननद ने पीछे से आके रोक दिया और उस दिन भी वापस पहले जैसे बोली थी वैसे ही कि भैया को बता दूंगी आप अगर ऊपर गए तो प्रिया को लगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। उसने उसकी सास को भी पूछा दूसरे दिन जब प्रेम ऑफिस गया, तभी उसकी सास से उसने बात की कि माँ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा तो क्या है ऊपर। तभी उसकी सास ने भी बात टाल दी। फिर प्रिया को लगा कि होगा कुछ, प्रिया ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन जब उसकी मंदिर गई हुई थी और उसकी ननद कॉलेज में गई हुई थी, तभी फिर से प्रिया उसके कमरे में थी और फिर से आवाज़ आई। प्रिया को लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। प्रिया गई ऊपर छत पे तो वहाँ से खांसने की आवाज़ आई। ज़ोर ज़ोर के से खांसने की आवाज़ सुन के प्रिया को लगा ये किसकी आवाज़ है। तो ऊपर छत पे एक रूम था, वो प्रिया ने खोला। रूम खोलते ही प्रिया शॉक हो गई। सामने बेड पे एक लड़की पड़ी थी। प्रिया उसको देख के एकदम से डर गई कि ये है कौन और ये क्या चल रहा है। फिर
प्रिया ने डॉक्टर को बुलाया। वो लड़की ने बहुत खास के उसकी तबीयत ख़राब कर दी थी। फिर प्रिया ने उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला कि अभी के अभी इसको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और अगर ज़्यादा देर कर दी तो इसकी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो जाएगी और बच्चे को भी नुकसान होगा। फिर प्रिया ने प्रेम को कॉल करके घर पे बुलाया। प्रेम जब घर पे आया तभी एकदम से शॉक हो गया कि प्रिया को कैसे पता चला, ये लड़की कौन है, क्या है। प्रिया ने बोला कि बाकी की बातें बाद में करते हैं, पहले इस लड़की को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। प्रेम ने प्रिया को बताया, तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बाद में बताता हूँ कि क्या बात है। प्रिया ने बोला, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है, आप आपकी गलती छुपाने के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ बोल रहे हो जो मुझे मानने में नहीं आ रहा है। प्रेम ने बोला, तू ऐसा कुछ भी मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है, मैंने तुझे कुछ भी धोखा नहीं दिया है। लेकिन प्रिया ने बोला कि आपने तो बताया था कि आपको एक ही बहन है। तब प्रेम बोलता है कि नहीं, ये भी मेरी छोटी बहन है। प्रिया ने बोला, ऐसी क्या बात है, इसको छत पे क्यों रखा है और वो भी ऐसी हालत में। तभी प्रेम ने उसको बताया, मेरे ही एक रिश्तेदार का लड़का था, प्रियांश उसका नाम था। वो रिश्ते में मेरे दूर के मामा का लड़का था। वो मेरी बहन के साथ कॉलेज में पढ़ता था और वो दोनों घर पे आते जाते थे, लेकिन तभी हमें कुछ समझ में नहीं आया कि बात क्या है। लेकिन बाद में फिर माँ को थोड़ा समझ में आया था, लेकिन माँ ने भी उनको रोका नहीं कि ये लोग जब नज़दीक आए तभी माँ ने तब भी उसको रोकना चाहिए था, लेकिन माँ ने तभी कुछ भी नहीं बोला। और बाद में एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको चक्कर आने लगे, उल्टियाँ हुई। तभी हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया। तभी हमें सुनने में आया कि ये प्रेग्नेंट है। तभी हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं, कैसे मैं समाज को अपना मुंह दिखाऊं, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। और हम किसी से बात भी नहीं करते थे। तू मुझे कहती थी ना कि तू फैमिली के साथ बाहर क्यों नहीं जाते हो, तू माँ से ठीक से क्यों नहीं बात करते हो, उसी वजह से, क्योंकि माँ को सब पता था लेकिन उसने रोका नहीं। फिर प्रिया ने बताया कि आपने रिश्तेदारों को निया के बारे में क्या कहा, वो कहाँ है, वो क्या करती है। तो प्रेम ने बताया कि हमने रिश्तेदारों को बताया कि निया को हमने पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया है। फिर प्रिया बोली कि अब बहुत हो चुका, अभी ये मामले को मैं संभालती हूँ। फिर प्रिया ने प्रियंक को फ़ोन किया और उसको मिलने के लिए बुलाया और प्रियंक को सारी बात समझाई निया और उसके बारे में। प्रियंक अपने घर वालों से बात करके तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया। फिर प्रेम भी मान गया दोनों की शादी करवाने के लिए। फिर निया और प्रियंक की शादी कर दी। उसके बाद प्रिया को भी घर वाले बहुत मानने लगे और प्रेम की माँ के बीच के भी रिश्ते अच्छे होने लगे। प्रिया अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। कहानी से ये पता चलता है कि एक समझदार बहू और एक समझदार भाभी की क्या भूमिका होती है अपने परिवार के लिए, वो कोई प्रिया से ही जान सकता है।